वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर, आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने कल एसेक्सुअल, सेक्सुअल ये सब रिप्रोडक्शन होते क्या है ये हमने डिस्कस किया था। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स में बेसिकली जो एनिमल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है ह्यूमन बींग्स, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो अब ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है, तो इसका मतलब अब आपको पता है ह्यूमन बींग्स में दो तरीके के होते हैं। ह्यूमन बींग्स में दो सेक्स होते हैं, मेल एंड फीमेल। अब इन दोनों का जो बॉडी इन दोनों की बॉडी जो है ना बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम पहले डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले है कि इस तरीके का सिस्टम जो गैमीट प्रोड्यूस करता है। कल हमने डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन, जिसके लिए क्या था कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होता है तब फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन भी दो टाइप्स का होता है, ये हमने डिस्कस किया था, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब अगर हम बात करें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इस तरीके से एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और मेल्स में ऐसा सिस्टम जो गैमीट्स प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ पार्ट्स हैं, क्या क्या? सबसे पहले है टेस्टिस, दीज आर 2 in number। ओके, नेक्स्ट इज vas deferens। Next is urethra and the last one is penis। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं जिनसे मिलकर कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। अब अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं, टेस्टिस होती है 2, दीज आर 2 in number in males। अब टेस्टिस सबसे पहली बात है, जैसे हमारे सारे ऑर्गन्स हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन टेस्टिस जो है ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है, क्योंकि स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए जितना हमारी बॉडी का होता है उसकी कंपैरिजन में, इसलिए टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। और ये प्रेजेंट होती है एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जिसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक, इसमें होती है टेस्टिस। ये स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट जितना टेम्परेचर जरूरी है उतने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है और स्पर्म्स का प्रोडक्शन करता है, यानी कि मेन काम टेस्टिस का होता है स्पर्म प्रोडक्शन। अब आता है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। मान लो ये आपकी टेस्टिस है, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो इससे कनेक्टेड है, ये होगा वास डेफरेंस। उसके बाद आगे जाके यूरेथ्रा बनता है और फिर आता है पेनिस। अब अगर ये टेस्टिस है, ये होती तो दो, हम एक के बारे अब एक से पता चल जाएगा सेम स्ट्रक्चर होता है दोनों का। वास डिफरेंस जो होता है एक ट्यूब होती है, इस तरीके का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और ये स्पर्म्स फिर वास डिफरेंस के थ्रू मूव करते हैं, यानी कि वास डिफरेंस एक कैरियर ट्यूब की तरह काम करती है। इसका मतलब है वास डिफरेंस के थ्रू जो स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस हुए या फॉर्म हुए हैं वो सारे स्पर्म्स वास डिफरेंस के थ्रू मूव करते हैं। अब वास डिफरेंस के थ्रू मूव करके उसके बाद आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वो ऑर्गन होता है, यूरेथ्रा बेसिकली ना उस पार्ट को बोलते हैं जहां से ये एक ओपनिंग की फॉर्म में होता है, लेकिन पेनिस जो होता है इसके थ्रू रिलीज होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि वास डिफरेंस कैरी तो करता है स्पर्म को, लेकिन जब स्पर्म यहाँ बन जाते हैं तो स्पर्म का स्ट्रक्चर ना इस तरीके का होता है कि इसमें टेल प्रेजेंट होती है, ये मोटाइल स्ट्रक्चर है, एक हेड पीस होता है और टेल होती है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का।
अब स्पर्म को मैच्योरिटी के लिए या फिर उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो इसको न्यूट्रिशन मिलता है जब वास डिफरेंस में मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कोई ग्लैंड होता है सेमिनल वेसिकल, ये ग्लैंड जब अपनी सिक्रीशन इसमें डालता है, जब अपनी सिक्रीशन स्पर्म्स के इसमें डाल देता है, तो ये फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फ्लूइड मीडियम मिल जाता है स्पर्म्स को मूव करने के लिए। अब यूरेथ्रा तो एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके अंदर ये मूव करते हैं और फिर उसके बाद पेनिस के थ्रू ही बाहर आते हैं। अब मेल्स में ना एक ही ऐसी ओपनिंग होती है जिसके थ्रू यूरिनेशन भी होता है और इजैकुलेशन भी होता है। अब ये क्या होता है, यूरिनेशन तो पता है, एक्सक्रीशन जो होता है यानी कि जब लिक्विड पार्ट यानी कि यूरिया जो होता है वो हमें अपनी बॉडी से रिमूव करना होता है, अदरवाइज टिश्यूज को खराब करने लग जाता है। तो यूरिनेशन और इजैकुलेशन दोनों पेनिस के थ्रू होता है। ये 4 चीजें हैं, ये 4 ऑर्गन्स हैं जो मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा एंड पेनिस। यूरेथ्रा सिंगल होता है, पेनिस सिंगल होता है। वास डिफरेंस दो होती है ना, टेस्टिस उसके थ्रू कनेक्टेड रहता है। टेस्टिस आर 2 इन नंबर। वास डिफरेंस एक ट्यूब होती है जिसके थ्रू ये स्पर्म्स जो टेस्टिस में फॉर्म हुआ है वो मूव करते हैं, और फिर वास डिफरेंस के थ्रू मूव करते हुए बीच में एक ग्लैंड आता है। बेसिकली अब आप एक ही ग्लैंड पढ़ रहे हो, बाकी और भी 2-3 ग्लैंड्स होते हैं। वो जब अपनी सिक्रीशन दे देते हैं उसके बाद एक फ्लूइड मीडियम में आ जाता है, और जब ये फ्लूइड मीडियम में आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं सीमन। उससे पहले वो सिर्फ स्पर्म्स होता है। अब ये सीमन जो होता है, ये सीमन मूव करता है यहाँ से, और ये सीमन यूरेथ्रा तक जाता है, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है। लेकिन पेनिस एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जिसके थ्रू आता है, जिसके थ्रू बाहर इजैकुलेट होता है, यानी कि सीमन भी इजैकुलेट इसके थ्रू होता है और यूरिनेशन भी इसी के थ्रू होता है। ये कुछ ऑर्गन्स थे जो मिलके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे मेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वैसे ही फीमेल्स में भी होता है। फीमेल में भी दो फीमेल की जो ऑर्गन्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो ओवरीज हमने इसलिए लिखा है प्लूरल क्योंकि ये दीज आर 2 इन नंबर। ओके, एंड नेक्स्ट इज फैलोपियन ट्यूब्स। ये भी 2 होती हैं इसीलिए ट्यूब्स लिखा है। यूट्रस, उसके बाद वेजाइना और सर्विक्स। अब ओवरीज आर 2 इन नंबर इसलिए हमने प्लूरल यूज किया है। ओवरीज 2 होती हैं, जैसे कि मान लो ये हो गया, ये है एक ओवरी, एक ये है, इनके थ्रू कनेक्टेड रहती है फैलोपियन ट्यूब्स, और यहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है ये आपका एक ब्रीफ में अगर डायग्राम देखें तो ये दोनों, ये है ओवरी, एक है ये, ठीक है, 2 ओवरीज हो गई। ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब्स है, ट्यूब, और एक ये भी, ठीक है। अब ये यूट्रस हो गया। ओवरीज 2 होती हैं। ओवरीज का काम होता है एग प्रोड्यूस करना। ओके, हर मंथ एक एग रिलीज होता है, एक ओवरी रिलीज करती है। अगर इस मंथ इसने किया, नेक्स्ट मंथ ये रिलीज करेगी। तो ऐसे हर मंथ एक एग रिलीज होता है। जैसे स्पर्म्स न्यूमरस नंबर में होता है, बहुत ही ज्यादा नंबर में, एक इजैकुलेशन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। लेकिन ओवरीज जो है उनका काम होता है एग रिलीज करना, और एक मंथ में एक ही एग रिलीज होता है, इसलिए एग की इंपॉर्टेंस स्पर्म के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज फैलोपियन ट्यूब्स। ये 2 होती हैं, जैसे कि उनको स्पर्म्स को कैरी करने के लिए वास डिफरेंस था, वैसे ही फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं एग को कैरी करने के लिए। फर्टिलाइजेशन हमारा मेन मकसद होता है। फर्टिलाइजेशन इस जगह होता है फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ, और उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट मूव करता है और फिर ये यूट्रस में इम्प्लांट करता है खुद को। तो ओवरीज हो गई 2, वैसे जैसे वहां पे
वास्ट डिफरेंस था। वैसे यहाँ फेलोपियन ट्यूब्स है और फेलोपियन ट्यूब्स का काम होता है एग को कैरी करना और यहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब वो फर्टिलाइज होने के बाद जो फर्टिलाइज सेल होता है यानी कि जाइगोट जो होता है, हमने कल डिस्कस किया था कि फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होता है। उसके बाद ये यूट्रस में जाता है और यहाँ पे ये इम्प्लांट हो जाता है। ओके, और इसके इम्प्लांटेशन के बाद यूट्रस का काम होता है बेबी को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, जाइगोट को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि बेबी अच्छे से डेवलप हो सके। वजाइना होता है जो आउटर ओपनिंग होती है जिसके थ्रू स्पर्म्स अंदर एंटर करते हैं। ओके, अब दो चीज, एक डिफरेंस होता है एग और स्पर्म में। स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, हमने देखा था स्पर्म में टेल थी ना, इसकी वजह से मोटाइल होते हैं। मोटाइल यानी कि ये मूव करते हैं, इसीलिए फीमेल जो एग है वो कभी बॉडी से बाहर नहीं आता, लेकिन जो मेल गैमीट जो होता है जो कि स्पर्म है वो बॉडी से बाहर रिलीज होता है। ठीक है, ये मोटाइल होता है और एग इमोटाइल होता है। ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अगर हम कुछ एनिमल्स की बात करते हैं कि एनिमल्स होते किस किस तरीके के, जैसे अभी हमने अभी देखा कि, और वैसे भी हमें पता है ह्यूमन बीइंग्स में बेबी बर्थ होता है, राइट। बेबी मतलब कि एग रिलीज नहीं होता, एग फर्टिलाइज होता है, उसके बाद बेबी बनता है और फिर उसका बर्थ होता है, यानी कि यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं। अब एनिमल्स दो तरीके के होते हैं, ओवाइपेरिस एंड विविपेरिस। वर्ड से ही पता चल रहा है ओवाई या फिर ओवा और एग। ठीक है, ये ओवाइपेरिस एनिमल्स होते हैं विच प्रोड्यूस इनफैक्ट लेस, ये एग ले करते हैं। ओके, एग ले करते हैं और विविपेरिस गिव बर्थ टू बेबी। ये दो तरीके के एनिमल्स होते हैं, इनमें डिफरेंस यही है, ओवाइपेरिस जो एग्स ले करते हैं और विविपेरिस जो बेबी को बर्थ देते हैं। आज हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड टाइप ऑफ एनिमल्स। ये दो तरीके के होते हैं, ओवाइपेरिस एंड विविपेरिस। ओके, कल हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एंड थैंक यू क्लास।